हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम हमारी श्रृंखला को कंटिन्यू करेंगे जो हमने हरि नाम के ऊपर ली थी। पद्म पुराण से जो श्लोक हमने लिया था, नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। ये जो पद्म पुराण में श्लोक है, ये हरि नाम की 6 महिमाओं का वर्णन करता है। और चैतन्य महाप्रभु ने भी ये श्लोक को चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। तो अभी तक पिछले 4 सत्रों में हमने जो पहली 4 महिमाएं हैं जो इस श्लोक में दी है, उस पे चर्चा की थी। आज के इस सत्र में हम जो इस श्लोक की 5वीं महिमा है, आ, नित्य मुक्त, भगवान के नाम जो है वो नित्य मुक्त है, इसके ऊपर कुछ चर्चा करेंगे। आ, तो ये श्लोक जो है, नाम चिंतामणि कृष्णा, भगवान के नाम जो है वो चिंतामणि है। नाम चिंतामणि कृष्णा चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो, टोटली शुद्ध है, और नित्य मुक्त। तो भगवान के जो हरि नाम है जो हम अपनी जीवा से लेते हैं, वो नित्य मुक्त है, इटर्नली लिबरेटेड है। और जब हमें इसकी अनुभूति होती है तो हमें भगवान की महानता और भगवान की हरि नाम की महानता के बारे में थोड़ा समझ में आता है। अभी उदाहरण तौर पे, हम अभी इतने सालों से जब जब कर रहे हैं तो हमें इसका अनुभव होता ही है कि कभी कभी हमारा मन जो है वो विचलित हो जाता है और हमारा जप में ध्यान नहीं लगता। कभी कभी हमें ऐसा लगता है, कभी कभी ऑफिस का प्रेशर रहता है, काम का प्रेशर रहता है, और हमारा जब जो है वो मैकेनिकल बन जाता है, इट बिकम्स जस्ट चैंटिंग, नॉट फोकसिंग। तो हम रजोगुण में चले जाते हैं। कभी कभी हमारा किसी के साथ विवाद हो जाता है या कोई हमें कुछ कहता है और हमारा मन जो है वो जप में लगता ही नहीं। तो इसमें हम कभी कभी तमोगुण में चले जाते हैं। कभी कभी हेल्थ इश्यूज होते हैं, जब करते वक्त नींद आती है और हम तमोगुण में चले जाते हैं। कभी कभी तो सत्व गुण में भी जाने से जप में हमारा ध्यान नहीं लगता। सत्व गुण माने, कभी लगता है हो सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं सुबह उठ के सब कुछ कर रहा हूँ और भगवान की कृपा से सभी ठीक चल रहा है, और ऐसे ही विचार हमारे मन में आते रहते हैं और पैरेलली जब भी चलता ही रहता है। और जब में हमारा ध्यान नहीं रहता है, बट इन विचारों में हमारा ध्यान चला जाता है। तो अगर हम देखेंगे, और पूरा जप होने के बाद भी हमें लगता है कि अरे आज तो जप हुआ ही नहीं, या आज हमारा जप में मन लगा ही नहीं, वो एक संतुष्टि जो आती है अच्छा जप करने से, वो नहीं आती है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, वो इन 3 गुणों से बंधा हुआ है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। और इस भौतिक जगत में ये 3 गुण हमें बांध के रखते हैं, और इसी वजह से हमें नित्य बद्ध कहा गया है। भगवान के जो नाम है वो नित्य मुक्त है, लेकिन हम इस संसार में इन 3 गुणों से बांधे हुए हैं, इसीलिए हमें नित्य बद्ध कहा है। और अगर हमें, और ये 3 गुण हम पे हर समय एक्ट करते हैं, और जिसके वजह से हम विभिन्न कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। कभी कभी जपा में उसका असर हमें दिखाई देता है, कभी कभी हमारे जो बर्ताव है उसमें वो असर दिखाई देता है। और हमें बहुत से बार पता होता है कि हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बट क्योंकि हम उन गुणों से बंधे हुए हैं, इसीलिए वो बर्ताव ऐसा हो जाता है।
तो भागवत गीता में भी भगवान ने यही कहा है कि हमें इन तीन गुणों से ऊपर आके कार्य करने चाहिए। तो अगर हमें इन तीन गुणों से जिससे हम बंधे हुए हैं, हमें अगर उससे छूटना है, तो हमें ऐसे व्यक्ति का शरण लेना होगा जो मुक्त है, क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को नहीं छोड़ सकता है, जो मुक्त है वही छोड़ सकता है। और भगवान के नाम जो है वो नित्य मुक्त है। और क्योंकि भगवान के नाम नित्य मुक्त है, वो हमें इन बंधनों से छुटकारा दिला सकते हैं, इन तीन गुणों के बंधनों से हमें छुटकारा दिला सकते हैं। सुखदेव गोस्वामी भागवतम में कहते हैं, कलेर दोषो निधि राजन अष्टि एक महान गुणम कीर्तनस्य एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी डायरेक्टली कहते हैं कि अगर हमें इस संसार के बंधन से मुक्त होना है, तो उसका कलियुग में उसका एक ही सोल्यूशन है, हरिनाम। हरिनाम से हमें डायरेक्टली मटेरियल बॉन्डेज से मुक्ति मिल सकती है। हरिनाम में वो शक्ति है जिससे हमें इन तीन गुणों से वो ऊपर उठा के हमें भक्ति के स्तर पे ला सकता है। आ, यहाँ पे महाराज एक सूरज की उपमा देते हैं, सन। सूरज तो हमेशा सौरमंडल में चमकते रहता है, बट कभी कभी उसके सामने बादल आ जाते हैं और वो ढक जाता है, और हमें लगता है कि अरे आज तो सूरज उगा ही नहीं, या सूरज कहीं दिख ही नहीं रहा है। लेकिन सूरज तो है अपनी जगह पे, वो तो चमक रहा है। हरि नाम भी उसी तरह है। हरि नाम पूर्ण रूप से मुक्त है और हमें मुक्ति प्रदान कर सकता है। लेकिन हमारे अनर्थों के वजह से, हमारे आलस के वजह से, हमारे बंधनों के वजह से हमें वो साक्षात्कार नहीं होता है कि हरिनाम हमें मुक्ति भी प्रदान कर सकता है। लेकिन आप भगवान की महानता देखिए कि भगवान ने अपनी सारी शक्ति हरिनाम में दी है कलयुग में, कि हमें उसकी साक्षात्कार भी नहीं है, लेकिन अगर हम हरिनाम करते रहेंगे तो अंदर से हरिनाम अपना काम चालू रखेगा और धीरे धीरे हमें इन तीन गुणों से निकाल के मुक्ति के स्तर तक लाएगा। ये है हरिनाम की महिमा। और सारे आचार्यों ने सारे अपने किताबों में यही दिया है कि हरिनाम की महिमा महिमा कितनी प्रगाढ़ है। हम हरिदास ठाकुर का ठाकुर जी का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ये एक ऐसे व्यक्ति है जो इस धरातल पे रह के भी जीवन मुक्त थे। हम उनका वो लीला के बारे में विचार कर सकते हैं जहां पे उन्हें 22 जगहों पे पीटा गया, 22 मार्केट प्लेसेस। अगर ये किसी साधारण व्यक्ति के साथ हुआ होता तो उनकी भावना क्या होती, हमारी भावना होती। पहले तो हमें बहुत आक्रोश आता कि मैं इतना हरि नाम कर रहा हूँ फिर भी भगवान या फिर परिस्थिति जो भी है मुझ पे इतना कठिनाइयां दे रही है। हमें गुस्सा आता, क्रोध आता, और एक प्रतिशोध की भावना भी आती, अगर मुझे बल आएगा तो मैं इनको मार दूंगा। लेकिन हरिदास ठाकुर की क्या मनस्थिति थी, जब हरिदास ठाकुर को इन 22 मार्केट प्लेसेस में पीटा जा रहा था, तो वो प्रार्थना कर रहे थे इसके प्रति, उनके प्रति जो उन्हें पीट रहे हैं, कि हे भगवान इनको आप क्षमा कर दीजिए। ये थी उनकी मनस्थिति। क्योंकि वो मुक्ति के स्तर पे थे, इसलिए उनकी मनस्थिति ऐसी थी कि वो सभी को क्षमा कर रहे थे। कहीं उसका ऐसा वो कैलकुलेशन नहीं लगा रहे थे कि भगवान मैं रोज आपका नाम जप करता हूँ, तो आपने मेरे जिंदगी में ऐसा क्यों भेजा, ऐसा क्यों विपरीत परिस्थिति लाई। वो ऐसा भी नहीं सोच रहे थे कि ये जो मुझे मार रहे हैं वो डीमंस हैं, हे भगवान आप इनका नाश कीजिए। बल्कि वो तो ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान आप इनको क्षमा कर दीजिए। तो ऐसा जो भाव है, ये कोई मुक्त व्यक्ति ही ला सकता है। जो बंधा हुआ व्यक्ति है, जो तीन गुणों से बांध कर अपनी कार्य करता है, वो हमेशा ईर्ष्यालु होता है, दूसरों को देख के ईर्ष्या करता है, या दूसरों के प्रति उसका
कारुणता का भाव नहीं रहता है। लेकिन जो मुक्त व्यक्ति है हरिदास ठाकुर की तरह, उनका भाव होता है कि वो कैसे दूसरों को अपने बर्ताव से भगवान के प्रति भक्ति करने के लिए प्रेरित करे। तो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल दिया जाता है कि जब एक लोहा होता है, वो लोहा अगर हम आग में डालेंगे तो वो लोहा भी आग की तरह ही हो जाएगा, उसकी तरह बन जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका संग करता है, आग का। उसी तरह से अगर हम नियमित रूप से भगवान के हरि नाम का संग करेंगे, और क्योंकि भगवान का हरि नाम मुक्त है, हम में भी वो कुछ गुण आएंगे जो मुक्त व्यक्ति अपने जीवन में रखते हैं। हम उसके बारे में सेपरेटली प्रयास भी नहीं करेंगे, और हरि नाम अगर ठीक से लेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, जैसे महाराज सच्चिदानंद महाराज अपने बुक में कहते हैं, क्लियरली बोलना है और बस ध्यान पूर्वक सुनना है, उतना ही करना है। उसके बाद हरिनाम अपना इफेक्ट दिखाने लग जाएगा। अगर हम ये करेंगे तो हम में वो गुण आएंगे जो मुक्त व्यक्ति अपने जीवन में रखते हैं, जैसे हमने हरिदास ठाकुर के बारे में सुना। तो हमें इसी भावना से जप करना चाहिए कि हर जो अपनी हमारी बीड़, जपमाला की जो हर बीड़ है, जब उस पे हम जप करेंगे हरि नाम का, तो हमें ये अनुभूति मन में रखनी है कि भगवान आपके जो नाम है वो मुक्त है। हे भगवान, मैं बंधा हुआ हूँ, तीन गुणों से मैं बंधा हुआ हूँ, मेरे अनर्थों से। हे भगवान, मुझे मेरे अनर्थों से मुक्त कीजिए, ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो सच्चिदानंद महाराज कहते हैं हमें क्लियरली प्रोनाउंस करना चाहिए हरि नाम, सुनना चाहिए कॉन्स्टेंटली, और निरंतर अंदर एक प्रार्थना जारी रखनी चाहिए। तो बहुत सारे प्रार्थनाएं महाराज अपने बुक में कहते हैं, उसमें से एक प्रार्थना ये है, जहाँ पे हमें ये अनुभूति होनी चाहिए कि भगवान आपके नाम तो नित्य मुक्त है, सदा मुक्त है, और मुझे इस भव सागर से निकालने की शक्ति रखते हैं। बस हमें उसके ऊपर दृढ़ श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी एक चीज याद रखनी है कि हरि नाम का जो अंतिम फल है वो मुक्ति नहीं है। हरि नाम का अंतिम फल है भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम। वो हरि नाम का अंतिम फल है। हमारे कहीं हमारे आचार्य बिल्वा मंगल ठाकुर, बिल्वा मंगल ठाकुर भी वही कहते हैं। वो कहते हैं, मुक्ति स्वयं मुकुलितम अंजलि सेवती अस्मिन। वो कहते हैं कि मुक्ति जो है वो तो एक भक्त जो हरि नाम ले रहा है उसके द्वार पे दासी बन के खड़ी रहती है। मुक्ति हरि नाम का अंतिम फल नहीं है, वो तो एक बाई प्रोडक्ट है, वो तो ऐसे ही मिल जाएगा। हरि नाम का असली जो फल है वो है भगवान कृष्ण के प्रति हमारे हृदय में प्रेम का विकार करना। तो ये हमें मालूम होना चाहिए। हरिदास ठाकुर भी चैतन्य चरितामृत में वही कहते हैं, नामेर फले कृष्ण पदे प्रेम उपजाए। नाम का फल है कि कृष्ण के प्रति हमारे मन में प्रेम का उपजाऊ हो जाए। तो ये है हरि नाम महत्व। सच्चिदानंद महाराज अपने एक व्याख्यान में ये कहते हैं कि बहुत गहरा चीज है और बहुत ही प्रोत्साहजनक है, इट्स वेरी इंस्पायरिंग। तो महाराज कहते हैं, नाम को अगर हम नाम तो एक्सीडेंटली चैंटिंग करने से भी मुक्ति का फल दे सकता है। हरि नाम अगर हम एक्सीडेंटली चैंट करते हैं, ऐसे ही चैंट करते हैं जैसे सकृदेव प्रपन्य, एक्सीडेंटल चैंटिंग ऑल्सो कैन गिव मुक्ति। बट लव ऑफ गॉड हेड, प्रेम तो शुद्ध चैंटिंग से ही मिल सकता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हमारा जो हरि नाम है वो धीरे धीरे शुद्ध चैंटिंग की तरफ बढ़े। तो आइए हम सब प्रार्थना करें कि हमारा जो हरि नाम है वो सबसे पहले तो हमें विश्वास और श्रद्धा हो भगवान के इस महान हरिनाम के इन महान गुणों में, और हम प्रयास करें कि हमारा हरिनाम सुधरे और वो भगवान के शुद्ध प्रेम की तरफ बढ़े। तो आज के इस सत्र में हमने हरिनाम के
इस श्लोक से मुक्त, नित्य मुक्त के बारे में बात की। नित्य नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वम नाम नामिनो। तो ये जो पांच गुण है हरि नाम के, इसके ऊपर हमने चर्चा की अभी तक। तो जो लास्ट वाला गुण बाकी है, अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान के नाम और भगवान के शक्ति में कोई अंतर नहीं है। ये हम अगले सत्र में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हरि नाम की जय।